प्यारे बच्चों, तो आइए सुनते हैं एक मकड़ी की प्रेरणादायक कहानी। एक शांत कमरे के कोने में एक छोटी सी मकड़ी रहती थी। वह काफी समय से सोच रही थी कि उसे एक मजबूत और सुंदर जाला बनाना चाहिए ताकि वह आराम से रह सके और पर्याप्त भोजन भी मिल सके। एक दिन उसने ठान लिया कि अब देर नहीं करनी और अपने लिए एक शानदार जाला तैयार करना है। मन में उत्साह, आंखों में चमक और दिल में उम्मीद लिए वह कमरे के एक कोने में जाला बुनने लगी। कुछ देर मेहनत करने के बाद आधा जाला तैयार हो चुका था। मकड़ी काफी खुश थी। उसे लग रहा था कि थोड़ी ही देर में उसका जाला तैयार हो जाएगा और वह खुशी खुशी जीवन जी सकेगी। तभी अचानक उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी। बिल्ली उसके जाले को देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया। उसने पूछा, हंस क्यों रही हो? बिल्ली बोली, हंसू नहीं तो क्या करूं? यह जगह बिल्कुल साफ सुथरी है। यहाँ तो कोई मक्खी आती ही नहीं। तेरे जाले में आखिर फंसेगा कौन? बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी सोच में पड़ गई। बात उसे सही लगी। उसने बिल्ली को धन्यवाद दिया और आधा बना हुआ जाला छोड़कर दूसरी जगह ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद उसे खिड़की का एक कोना दिखाई दिया। हवा आती जाती थी, पर उसे लगा कि यहाँ शायद कई कीड़े मक्खियां आते होंगे। उसने वहीं नया जाला बुनना शुरू कर दिया। कुछ देर तक वह पूरे मन से मेहनत करती रही। तभी एक चिड़िया उड़ती हुई आई और उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ है। मकड़ी ने पूछा, क्यों? अब इसमें क्या गलती है? चिड़िया बोली, यह खिड़की है। यहाँ तेज हवा चलती है। थोड़ी सी हवा में तू और तेरा जाला दोनों उड़ जाओगे। मेहनत बेकार हो जाएगी। मकड़ी को बात फिर सही लगी। वह निराश हुई और वहां भी जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह ढूंढने लगी। अब तक वह काफी थक चुकी थी और भूख भी लगने लगी थी, लेकिन उसे अभी भी उम्मीद थी कि कोई जगह तो मिलेगी जहां वह सुरक्षित और सफलतापूर्वक जाला तैयार कर सके। कुछ देर बाद उसने एक खुली अलमारी देखी। उसे लगा कि यह जगह बंद सी है और यहाँ उसका जाला सुरक्षित रहेगा। उसने फिर जाला बुनना शुरू किया। जरा सा जाला ही बना था कि एक कॉकरोच वहां से गुजरा। उसने देखा। मकड़ी ने पूछा, ऐसे क्यों देख रहे हो? कॉकरोच बोला, यह अलमारी बेकार पड़ी है। कुछ दिनों में इसे बेच दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। तुम्हारा जाला भी इसके साथ चला जाएगा। सारी मेहनत व्यर्थ। मकड़ी अब बिल्कुल निराश हो चुकी थी। उसने वहां से भी जाला बनाना छोड़ दिया। बार बार नया काम शुरू करने और हर बार किसी की बात पर उसे अधूरा छोड़ देने से उसका शरीर और मन दोनों थक चुके थे। अब उसके भीतर फिर से जाला बुनने की ताकत ही नहीं बची थी। भूख लगी थी और पछतावे से उसका दिल भारी हो गया था। उसे समझ आ गया था कि अगर वह पहली जगह अपना काम पूरा कर लेती तो अब तक उसका जाला तैयार हो चुका होता और उसे भोजन भी मिल गया होता। इसी हालत में पड़ी मकड़ी ने पास से गुजर रही चींटी से मदद मांगी। चींटी थोड़ी देर उसे देखकर बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही हूँ। तुम बार बार अपना काम शुरू करती हो और लोगों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी हालत भी तुम्हारी जैसी ही होती है। इतना कहकर चींटी अपने रास्ते चली गई। मकड़ी वहीं निढाल पड़ी, पछताती रही। तो बच्चों, कहानी तो बस इतनी सी ही थी, पर इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हम किसी काम को उत्साह से शुरू करते हैं, लेकिन लोगों की टिप्पणियों और नकारात्मक सलाह की वजह से उसे छोड़ देते हैं। बाद में पता चलता है कि हम सफलता के बिल्कुल करीब थे। इसलिए काम पूरा किए बिना कभी हार मत मानिए। मंजिल हमेशा उसी की होती है जो रुकता नहीं है। तो बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें।
और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखें।